देखिए, जब राहुल गांधी वाली घटना घटी थी उस समय ही मैंने कहा था कि इस ढंग की घटना से एक वाइल्ड फायर की एक संभावना है। कोई मजिस्ट्रेट 2 साल की सजा अगर दे देता है, सजा खत्म हो जाएगी। जो अभी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसके अनुसार व्हाट्सअप सुनने वाले तो गवाह की संख्या ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, चश्मदीद गवाह तो नहीं है ना। ऐसा कोई आदमी जो वहाँ सुना और कहा कि हमारे बारे में ही कह रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कहा गया। व्यक्ति किसी पर तो बोला नहीं गया है। हमें हमारे हिसाब से बहुत इसमें बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बात और भी हम कहना चाहेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग कहने वाले मामले पर सोमवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई होती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अब तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 22 सितंबर को कोर्ट में तेजस्वी यादव को पेश होना ही होगा। यानी कि अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में सोमवार को बहुत कुछ घटता है। आपके पास भी जानकारी आई होगी, तो आपको क्या पता है, क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर? देखिए, जब राहुल गांधी वाली घटना घटी थी उस समय ही मैंने कहा था कि इस ढंग की घटना से एक वाइल्ड फायर की एक संभावना है। क्योंकि इस ढंग के बहुत सारे क्रिमिनल सेक्शंस हैं, इसमें 2 साल 3 साल सज़ा है और जिसमें बहुत सारे एविडेंस की बहुत ज़रूरत भी नहीं होती है और मजिस्ट्रेट के हाथ में चला जाएगा इनकी सदस्यता। मान लीजिए कोई आदमी पार्लियामेंट का या असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, कोई मजिस्ट्रेट 2 साल की सजा अगर दे देता है, सजा खत्म हो जाएगी। जो अभी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसके अनुसार ख़त्म हो जाएगी। तब तो जो लोगों ने, मतदाताओं ने वोट दिया और वोट देने के बाद उनका नेता बने और नेता बनने के बाद उनका वो अनरिपेंटेड हो गए, ख़त्म। मान लो तो ऐसे डेथ केस में पड़ाया होता था। अब इस ढंग के केस में अगर बीच में ही सदस्यता चली जाएगी उनकी, फिर इलेक्शन होगा, 3 महीना में होगा, 4 महीना में होगा या साल भर में होगा, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया इन बातों को, केवल इनका नहीं जा रहा है उनका। जब चूँकि एमपी और एमएलए से बहुत सारा कार्य क्षेत्र के लोगों का होता है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य दिए गए हैं जो उनको करना होता है, उसमें उनकी निधि दी जाती है। तो कहीं न कहीं उसका जो रिपरकशन है, जो साइड इफेक्ट है, कहीं और पर भी पड़ रहा है। इन चीज़ों को भी गौर करने की ज़रूरत है। अब है कि डिफेमेशन टाइप का सूट, देखिए डिफेमेशन केस तो फाइल बिहार में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, आंध्रा में, सब जगह हुआ है। कॉग्निजेंस और कन्विक्शन केवल गुजरात के किसी मजिस्ट्रेट ने किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत तल्ख टिप्पणी आया था कि क्यों इस ढंग की बातें हो रही है। चूँकि देखिए, अब व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, छोटी सी बात कुछ कह दिया। जैसे कि पहले गाना होता था कि परदेसी विश्वसनीय नहीं होते, परदेसी पर गाना होना भी बहुत सारा है। तो परदेसी का मतलब हमारे बिहार में तो लोग कहता था जो गांव से शहर चला गया उसको भी लोग परदेसी कहता था। अब परदेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि परदेश जो विदेश चला गया। लेकिन ये गाना था और गाना का मतलब, अब उस पर कोई केस कर दे कि भाई हम तो परदेश में रहते हैं, तो हमारे ऊपर कहा गया। देखिए, ये जो एक्ट है 499 आईपीसी का जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, इसके अंदर है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहने से या कुछ लिखने से हानि हो गई और वो हानि मेजरेबल है, मेजरेबल मतलब उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है कि इतना का हानि उनको हो गया, तो उस हालत में वो या मान ऐसी हो गई कि उनका जीवन खत्म हो गया, उनका कोई कॉमन बात कहीं बोलने में बाई फ्लूक में कुछ बोलचाल की भाषा में बोला, उसका आगे का और पीछे का सेंटेंस का कोई नहीं पकड़ा और उस व्हाट्सएप को घुमा दिया कहीं पर ले जा करके, और अब कल तो यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाकर केस कर देगा। क्योंकि व्हाट्सएप तो ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है, वो तो सब जगह घूमता है। तो उसको अगर एविडेंस मान करके मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना तेजस्वी यादव वाली हुई है वो सिमिलर टाइप की घटना है और उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। ये प्रोसीज्योर है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी में जब भी कॉग्निजेंस होता है तो उसमें सबसे पहले सम्मन ही जारी होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीज्योर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं को सम्मन जारी हुआ है। उसके पहले जो बाहर की जो घटनाएं हैं, क्योंकि नॉर्मली यह नियम है कि जब घटना जहाँ घटेगी जुरिस्डिक्शन वहाँ के मजिस्ट्रेट का, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही बनता है। लेकिन
चूँकि व्हाट्सएप पर मैसेज घटा हुआ है, तो ऐसे केसेज में या कभी कभी जो वर्कर्स के केस में या फोर्जरी के केस में या जो दहेज प्रथा वाले केसेज होते हैं, वाइफ एक्सेसेज वाले, क्रूरल्टी वाले, उससे केस में वाइफ जहाँ रहती है उनको दिया गया है बेनिफिट कि वो जहाँ हैं वहीं से केस करें। तो उसमें है कि सीआरपीसी सेक्शन 202 में एक इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं इसको कॉग्निजेंस लिया जाए। संज्ञान लेना ऐसा नहीं है कि संज्ञान लेने से कोई केस का डिसाइड हो गया। सो उन्होंने जस्ट एक्नॉलेज किया कि हाँ इसको हम सुनेंगे। अब सुनेंगे तो जब तक अगले पक्ष का ना सुन लें तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। तो अगले पक्ष को सुनने के जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है उसको वो बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी वही हुआ है कि 22। हाँ, अब उनको कहा कि भाई आप कोर्ट में हाजिर होकर अपना जवाब सबमिट करिए कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी बात की कि तेजस्वी यादव के ऊपर 2 धाराएं लगाई हैं, एक 499 और एक धारा 500 लगाई गई है। और जिस हिसाब से हमने देखा कि अभी जो है, जैसे कि आपने भी बात किया कि समन जारी हो गया है, हमने भी देखा कि अब तो कोर्ट में पेश होना होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव को खुद 22 सितंबर को जाकर कोर्ट में पेशी देनी होगी? देखिए, धाराएं दोनों एक ही हैं। 499 में वो जो ये है जो आदमी डिफेमेशन करेंगे उनका कॉग्निजेंस होगा, और 500 में सजा डिसाइडेड है कि मैक्सिमम 2 साल या फाइन, यही लिखा हुआ है। उसमें है कि क्या घटना है, घटना पर सजा क्या होगी वो है। जैसे दोनों धारा जब भी लगेगी दोनों साथ साथ ही लगती है। अब बच गया आपने कि क्या उनको हाजिर होना पड़ेगा। देखिए, ऐसे केसेज में सीआरपीसी के धारा 202 में नहीं, धारा 205 में, सॉरी 205 में मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया है कि जब आरोपी अगर अपना पक्ष करता है कि भाई हम यहाँ व्यस्त हैं या हम नहीं हाजिर हो सकते हैं, कोई भी कारण अगर देते हैं और वो उनको कन्विंसिंग लगता है तो वो उसको डिस्पेंस विथ कर सकते हैं, मतलब एग्जम्प्ट कर, मुक्त अगर कन्विंसिंग लगता है तब। हाँ, लेकिन व्यक्ति कन्विंसिंग और सेटिस्फेक्शन मतलब व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। उसमें बहुत सारे लॉ डिसाइड, जैसे कोई आदमी कंपनी का मालिक है, सरकारी पद पर है या इतना व्यस्त जीवन है कि उसको व्यक्तिगत हाजिर होने में दिक्कत है। अगर उसमें बहुत सारे डिसाइडेड हैं, ऐसा नहीं कि उनका व्यक्तिगत को अपने हिसाब से मुख्य 6 कानून बनाएंगे, सो नहीं है। तो ऐसे कैसे, चूँकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और लिख करके देंगे। और अभी जो सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया है कि कोई आदमी एडवोकेट के माध्यम से अगर हाजिर हो जाता है तो उसको हाजिर ही माना जाएगा, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा घटना हो कि एकदम कहा कि एकदम वारंट करके आप सशरीर यहाँ हाजिर होइए, तो बात अलग है। इस ढंग की बात में क्या होगी कि अगर उनके एडवोकेट जाके बोलेंगे और सीआरपीसी 205 में जाके एप्लीकेशन देंगे कि हमारे क्लाइंट को इससे मुक्त किया जाए आने से, हम उनके बदले यहाँ हाजिर होते हैं, तो कोर्ट अगर मान लेती है तो वहाँ एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अगर नहीं भी एग्जम्प्ट होते हैं तो उसके विरुद्ध में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं कि भाई हमें एग्जम्प्ट किया जाए। अगर नहीं एग्जम्प्ट होते हैं तो हाजिर होंगे, और हाजिर होने से कुछ नहीं हो जाता है। हाजिर होने के बाद जो है बेलेबल सेक्शन है, ये जो सेक्शन है बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये फाइन पर भी ख़त्म होता है, कई बार उसमें कुछ मसला नहीं बनता है तो ऐसे भी ख़त्म हो जाता है। क्या एविडेंस है, एविडेंस देखना पड़ेगा उसमें कि एविडेंस केवल हमको लगता है इलेक्ट्रॉनिक एक वीडियो या कुछ ऑडियो होगा, वो एविडेंस के रूप में चलेगा। तो यह भी कहा जा सकता है कि जो हमने कहा उसका मतलब यह नहीं था, उसका मतलब कुछ और था, फिर भी किसी को तकलीफ लगी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यह बोल के भी केस ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इन बातों से पहले उनको एग्जाम्पशन लेने के लिए सेक्शन 205 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वहाँ से अगर उनको डिस्पेंस विद मजिस्ट्रेट कर देते हैं तो उनको जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव माफ़ी भी मांग लेते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, माफ़ी भी मांग लेते हैं तो केस यहीं पर। देखिए, माफ़ी नहीं है, किसी ने जनरल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिफेमेशन कानून है ये वैयक्तिक है, किसी इंडिविजुअल पर है, यह नहीं है कि पूरे समाज को हानि की बात है। यह है कि जिस व्यक्ति को, हरीश मेहता को जो केस किए हैं उनको व्यक्तिगत क्या हानि हुई है। डिफेमेशन कानून में कहता है कि उस व्यक्ति को क्या हानि हुई है उसको क्वांटिफाई करिए, उसको बताइए, मेजर करिए, माप करके बताइए कितनी कहानी उनकी हो गई। तो उनके हरीश मेहता का नाम उन्होंने लिया नहीं, किसी को आइडेंटिफाइबल नाम नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं है, जनरल एक वर्ड है। तो ये जो कानून है ये वैयक्तिक कानून है, ये कॉमन कानून नहीं है। इस ओमनीबस जनरल जब किसी को कह दिया कि भाई पूरब वाले सब लोग अच्छे नहीं होते तो सब पूरब वाले एक तरफ से। जैसे कि हमने देखा था कि राहुल गांधी के मामले में कहा गया था उनको कि आप माफ़ी मांग लीजिए और केस यहीं पर
खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ राहुल भी गांधी वाले केस इन्फर्मिटी से भरे हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की और उसको स्टे भी कर दिया है। राहुल गांधी वाले केस इंडियन जुडिशियरी का एक अच्छा नमूना नहीं माना जा सकता, उसको हम लोग कोई एक ऐसा चीज़ एग्जाम्पल नहीं मान सकते कोई बार बार उसको हम लोग कोर्ट करें। अच्छी चीज़ नहीं हुई है वो किसी भी कोर्ट के लिए हो, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी को कभी भी राजनीति का मोहरा नहीं बनना ठीक चाहिए। है, तो क्या तेजस्वी यादव के लिए भी ये बातें हो सकती हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए और केस खत्म? वो तो बात का ट्रायल होगा, आगे होगी बात, उसके बाद अभी ट्रायल होगा, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद हियरिंग होगी, ये भी लंबा समय इसमें लंबा लगेगा। समय। अच्छा, हमने देखा कि फिर से एक बार मैं राहुल गांधी का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने देखा कि जब राहुल गांधी का मानहानि का जो केस हुआ था, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो क्या तेजस्वी यादव की भी सदस्यता रद्द हो सकती है? क्या उन पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा सकता है? अभी दिल्ली दूर है, तब तक अगला इलेक्शन हो जाएगा, तब तक 2025 का इलेक्शन भी हो जाएगा। दिल्ली दूर है, इतना फास्ट मतलब नहीं आप कह रहे इतना दिन लग जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के मामले में इतना दिन तो नहीं लगा। लगा था, उनमें भी समय लगा था बहुत पहले। कर्नाटक इलेक्शन की बात हुआ था, उसमें भी समय लगा था, अभी इसमें समय लगेगा। इतना जल्दी कांग्रेस ने उन्हें तुरंत ट्रायल हो जाए और तुरंत में कन्विक्शन हो जाए इस केस में। लेकिन सदस्यता जा सकती है इस मामले में अगर 2 साल सजा, उसमें उन्होंने 2 साल मैक्सिमम सजा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल। अब देखिए, इसमें ऑब्जर्वेशन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऑब्जर्वेशन को ख्याल जरूर रखेंगे मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन लॉ हो जाता है, प्रेसिडेंस हो जाता है, उसको इग्नोर करना गलत माना गया है। तो अगर उसने कह दिया कि 2 साल ही क्यों, 2 साल से 1 दिन कम नहीं, 1 साल, चूंकि आप उनकी सदस्यता को लेना चाह रहे थे, मेंबर्स लेना, इसलिए हमें नहीं लगता कि उस ढंग की बात उतने हद तक जाएगी। इसमें काफ़ी बदनामी हुई है, तो इस ढंग की बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ऐसा आपको लगता है कि दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से आपने भी बात की कि क्या कुछ पेश किया गया है कोर्ट में एज एविडेंस, इस पर भी चीज़ें, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 15 गवाहों को और एक वीडियो क्लिप को कोर्ट में पेश किया गया है तेजस्वी यादव के विरुद्ध, तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो अब ये है कि जब इतना कुछ पेश किया गया है, 15 गवाह पेश किए गए हैं, तो क्या तेजस्वी यादव की, जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब बच कैसे सकते हैं? देखिए, 15 गवाह 115 गवाह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवाह तो कभी केस में 1100 गवाह होते हैं, जो 15 साल चलता रहता है गवाही उसका, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गवाह कौन हो गया, कैसे गवाह होता है, सबको लोग को पता होता है। व्हाट्सअप सुनने वाले तो गवाह की संख्या ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, चश्मदीद गवाह तो नहीं है ना। एक होता है आई विटनेस, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है, चश्मदीद गवाह तो नहीं होगा वहाँ पर। ऐसा कोई आदमी जो वहाँ सुना और कहा कि हमारे बारे में ही कह रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कहा गया, व्यक्ति किसी पर तो बोला नहीं गया है। इसलिए नॉर्मली कॉग्निजेंस हो गया, यही बहुत है। हमें हमारे हिसाब से बहुत इसमें बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि सार्वजनिक नेतागण को भी, जैसे अपने यहाँ, तो उनको अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो संभल के बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि उनको देख के समाज सीखती है। समाज के अग्रगण्य लोग हैं, उनको देख के समाज के लोग सीखते हैं, तो उनको बोलने में, बात करने में मर्यादा मेंटेन करना चाहिए। और एक बात ज़रूर है कि किसी समुदाय विशेष को, व्यक्ति विशेष को, ऐसे को जो हम लोग आम लोग बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी पब्लिक मंच पर से। पब्लिक मंच पर से बोलने में ऑलवेज मतलब सोचना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपको बोलने में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, इस ढंग की बात। लेकिन अब पॉलिटिक्स में पब्लिक के सामने बात करें, लेकिन सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव बच कैसे सकते हैं? देखिए, अभी तो बचे हुए हैं, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं उनको, आगे भी हमें उम्मीद है कि बच 22 तारीख को जाना होगा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, वकील भी उनके बदले वहाँ अपीयर हो सकता है। तो अब क्या कुछ हो सकता है, कैसे बच सकते हैं? बचने में है कि अभी तो ट्रायल होगा, ठीक है, ट्रायल होगा, पहले गवाह गुजरेगा, ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद अपना ये पक्ष रखेंगे उसमें जाकर के, और पक्ष रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि बच जाना चाहिए इस केस में। हाँ, मतलब, बच जाना, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस काफी है, आपको गाइड क्या लगता है आगे क्या कुछ जब हो तक सकता है? एज ए गाइडेड मिसाइल के रूप में कोई मजिस्ट्रेट ना काम करें, जी जी, तब तक इसमें संभावना कम लगती है। इसलिए कि मजिस्ट्रेट तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना भाई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने पक्ष, अपने नाम को और अपने कर्म को जरूर तरीके से रखेंगे। जुडिशरी पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है अभी भी, कि जुडिशरी कभी भी किसी तरफ टिल्ट नहीं होती है, और उस विश्वास को जुडिशरी को मेंटेन करेगी ही करेगी। तो उस अगर मेंटेन करेगी, तो इन मामूली बातों पर क्यों राजनीति का मोहरा बनेगी जुडिशरी? जी।
तो हमें लगता है कि इस केस में बहुत बड़ा समस्या नहीं बहुत होगी, बड़ी समस्या बहुत बड़ी नहीं समस्या होगी। नहीं आने वाली। मतलब जो राहुल गांधी के मामले में हुआ था वो यहाँ पर नहीं देखने को वो थोड़ा अनहोनी हो गया था। अनहोनी हो गया। हाँ, ऐसा। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। शुक्रिया।